हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा है कि मैं कोई वीडियो नहीं करूँगी। आज मेरे मन में जो भी चल रहा है या जो भी चीज़ें मैं फील करती हूँ बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली में गर्ल चाइल्ड रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है या बहुत ज़्यादा इन्फीरियर लिया गया है या कुछ भी। मैंने भी अच्छे से कॉन्वेंट में पढ़ाई की है, ठीक है। अच्छी खासी एजुकेशन ली है मैंने अपन बीकॉम के बाद एमकॉम किया, उसके बाद एलएलबी कंप्लीट किया है। तो मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स की ये स्टार्टिंग से थिंकिंग रही है कि अगर हमारा बेटा है तो हम अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन तब भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि बीइंग अ गर्ल इज़ अ कर्ज, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आज नहीं तो कल आप अगर लड़की हो ना तो आपको चॉइसेस मिलेंगी। वो चॉइसेस कभी मेल को नहीं मिलती, लेकिन एक फीमेल को ज़रूर मिलती है, फेस करनी ही पड़ती है। चाहे वो आप अपनी फैमिली में इकलौती लड़की हो या अपनी फैमिली में 3-4 लड़कियां हो, जितनी भी हो, लेकिन कभी ना कभी वो चॉइसेस आपको फेस करनी पड़ेंगी। आज उसी के बारे में बात करूँगी। मेरा एक बेटा है, ठीक है। मैं भी एक मदर हूँ। लेकिन जब मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में थी तब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुझे लड़की हो। ऐसा क्यों, ये भी मैं आगे बात करूँगी। अभी देखिए, मैं जो चीज़ें बात करने जा रही हूँ वो उससे सब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ रिलेट कर पाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज भी, ठीक है, आप कुछ बॉयज़ कहेंगे कि भाई आजकल तो सारी लड़कियों को बराबर से फैसिलिटी मिलती है, उनको काम करने की परमिशन दी गई है, उनको ये करने की भी, वो बाहर भी जा रही हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड टूर कर रही हैं, कोई इस डेजिग्नेशन पे कोई इस डेजिग्नेशन पे, डजेंट मैटर। लेकिन आज भी आप यूपी साइड के एरिया में आओगे ना, या आप छोटे मोटे गांव कस्बे इन एरिया से निकल के स्मॉल सिटीज़ में आओगे ना, तो लड़कियों को एक बहुत बड़ा बोझ समझा जाता है। मतलब उनकी शादी करा देना या उनका मतलब उनकी उनके उनको लाइफ में किसी पर्सन के साथ में भेज देना इतनी बड़ी चीज़ है ना यहाँ पे। मतलब उसके बाद लोग हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं अपनी लड़की को शादी करने के बाद। भाई मतलब आप वो उन लोगों के मन में ये दुख तो होता है कि यार मैंने इस लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अब हमें इसे विदा करना पड़ रहा है। लेकिन एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होता है कि भाई मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी, अब मैंने उसका भला कर दिया। लेकिन यार, वो भला क्या उसका एक्चुअल में भला है? आज आज के टाइम पे भी ना लोग दहेज देते हैं, ठीक है। लोग अच्छे से अच्छा फर्नीचर देते हैं, सब कुछ देते हैं अपनी लड़की को। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि यार उसकी शादी हो रही है, ठीक है। बाय चांस उसकी शादी नहीं चली या आगे चल के उसको प्रॉब्लम हुई तो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि आज आज के टाइम में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई लड़की लड़की एक डिलेमा में रह जाती है कि ना वो ससुराल की पूरी हो पाती है ना वो मायके में पूरी रह जाती है, ठीक है। जब उसकी शादी कर दी जाती है तो मायके वाले ये सोचते हैं कि भाई अब तो ये दूसरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी तो पढ़ा पूरी हो गई, हमने इसे पढ़ा दिया लिखा दिया, इसकी शादी कर दी। अब वो जाने उनका काम, जाने उन्हें अगर नौकरी करानी है तो कराएंगे, घर बिठाना है तो बिठा लेंगे, जो कराना है कराएंगे। हम क्यों इस चीज़ में पड़े? वो चीज़ कहीं ना कहीं लड़की वालों के अंदर होती है, ठीक है। अब लड़के वालों के अंदर क्या होता है कि भाई उनके घर की लड़की है तो उसको सारी दर्द सारी पीड़ाएं हैं। मतलब उनको एक सासू माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी अगर बेटी है ना, तो अगर वो प्रेगनेंसी फेज में है तो उसको कमज़ोरी भी लगेगी, उसको खून की कमी भी हो जाएगी, वो बीमार भी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, वो नीचे नहीं बैठ सकती। लेकिन वहीं एट द अदर हैंड एक बहू के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए ना, तो आज भी वो ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो 8 मंथ में या 9 महीने में भी फुली एनर्जेटिक एक्टिव रहे, वो लेटे नहीं। अगर भाई उसको उसको प्रेशर डाला जाता है, मेंटली ये दबाव डाला जाता है कि अगर आप लेटे रहोगे, अगर आप मतलब अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं करोगे या फिर आप घर के
काम नहीं करोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इतना प्रेशर होता है उसके अंदर कि भाई मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है। वहीं ऑन द अदर हैंड आप अपनी बेटी से ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो भाई अपना ध्यान रखे, अच्छी डाइट ले, फल फ्रूट ले, ये ले वो ले, कुछ ज़्यादा काम ना करे, उस पर कोई वजन ना पड़े, कुछ ना पड़े। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं छोटे छोटे गाँव में, ठीक है। और जब बात आती है ना चॉइसेस की, तो कभी एक लड़के को, घर के मेल को कभी नहीं बोला जाता कि आप अपने करियर को कम चुन लो क्योंकि उसमें पैसा कम लगेगा। लेकिन वहीं एक लड़की को बोला जाता है कि अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो यार सोचे रहे ना, इतना पैसा लगने वाला है, आप मतलब हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट अवे बोल दिया जाता है। ये मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ की ये बात कर रही हूँ मैं। आज भी इंडियन सोसाइटी में अगर किसी लड़की की शादी में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसको मतलब कुछ भी उसकी मिसहैपनिंग होती है उसकी लाइफ में, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो, चाहे उसने कितना भी अपनी मैरिज में सफ़र किया हो, कुछ भी किया हो, आज भी उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। मतलब अगर मतलब कोई बाहर वाला बात भी करेगा ना तो बोलेगा अरे वो लड़की कैरेक्टरलेस हो गई इसीलिए वो वहाँ से आ गई। चाहे वो जो मेल है वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता हो, चाहे कोई भी चीज़ करता हो, भाई लड़की है तो उसको थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ेगा। क्यों सहन करना पड़ेगा भाई? अगर वो लड़की पैदा हुई है तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स नहीं है? उसको दर्द नहीं होता? उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कई बार लड़कियां अपनी लाइफ में केपेबल होती हैं बहुत कुछ अचीव करने का, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके एट सर्टेन पॉइंट एक लाइफ में लिमिटेशन सेट कर दी जाती है कि भाई तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें फैमिली बढ़ानी है, तुम्हें अपना परिवार देखना है, अपना बच्चा देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। अगर वो ऑन द अदर हैंड कोई कोशिश भी करती है ना तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे नहीं बढ़ पाती। आज आज भी वो टाइम है, आज भी वो चीज़ें हैं। लड़कियां बाहर काम कर रही हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन सेट है कि भाई अगर उनका बच्चा है ना तो उनको ऐसा काम ढूंढना है कि वो बच्चा भी देख पाए और घर का भी देख पाए, बाहर का भी देख पाए। और आज भी ससुराल वालों की ये मेंटेलिटी है कि अगर बहू कमा रही है ना तो उसको अपने ससुराल में देना चाहिए, ना कि उसको खुद रखना चाहिए। अगर वो कर रही है एंड अगर वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रही है, अगर वो सेविंग भी कर रही है, तो गाइस ये चीज़ एक समझने वाली बात है कि वो आपके बच्चे के लिए सेविंग कर रही है, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सेविंग कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मेल या फीमेल में से दोनों ही खर्चा करें। एक बचाने वाला होता है तो एक खर्चा करने वाला होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, यार पता है आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉमन लग रही हैं। मैं हर किसी का एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना, मतलब किसी के बाद साथ भी ये बातें शेयर करती हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द लोगों की ये कॉमन प्रॉब्लम देखती हूँ कि वो लोग ये कॉमन टॉपिक से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो वो किसी से खुल के बात कर पा रहे होते हैं, ना वो लड़कियाँ किसी से मतलब बोल पा रही होती है, कुछ भी नहीं। सोसाइटी का डर, समाज का डर, इसका डर, उसका डर, सबका डर। क्यों भाई? हमने कुछ गलत काम थोड़ी किया है कि हम चुप रहे, है ना? हम तो सबका सोच रहे हैं ना। अगर कोई और हमें दबाने की कोशिश कर रहा है या और कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो फिर भाई हमें तो बोलने का राइट है ना। आज भी ये मतलब लड़कियों को बोला जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वेरी कॉमन। मतलब अगर अगर हस्बैंड ने हाथ उठा दिया तो नॉट अ बिग डील, कौन सी बड़ी बात है? हमने भी सहा है, आपको भी सहन करना पड़ेगा। चार चार बातें सहन करनी पड़ती है भाई। चार बातें किसी की क्यों सहन करनी? क्यों सहन करनी? अगर हम इतने सक्षम हैं,
अगर हम इतने केपेबल हैं कि हम चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें 4 बातें क्यों बर्दाश्त करनी किसी की? ये क्वेश्चन मैं सबसे कर रही हूँ, मतलब इन जेन्युइन ये चीज़ें मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, इन जेन्युइन मैं सबसे कर रही हूँ कि किसी की क्यों बर्दाश्त करनी। मैं ये चीज़ नहीं मानती कि भाई लड़कियों को पूरी लिबर्टी हो जानी चाहिए, वो अपने ससुराल वालों से कैसा भी बिहेव करें, गाली गलौज करें, कुछ करें, तो उनको फ्रीडम है। अगर लड़कियां गलत हैं तो लड़कियों को झुकना चाहिए, लड़के गलत हैं तो लड़कों को भी झुकना चाहिए। आज के टाइम में पता है क्या हो रहा है, कपल्स को सबसे, आपने भी देखा होगा, चाहे वो एक इंडस्ट्री, जो अभी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो, या क्रिकेटर्स देख लो, या नॉर्मल ह्यूमन मीन देख लो, शादियां नहीं चल रही हैं। शादियां क्यों नहीं चल रही है? इसका बड़ा बिग रीज़न ये है कि भाई आज के टाइम में लड़कियां केपेबल हैं। लड़कियां अपने आप को, अपना खर्चा संभाल सकती हैं, अपना बच्चा संभाल सकती हैं, अपने आप को संभाल सकती हैं, तो वो किसी की नहीं सुनती हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हमारी मम्मी दादी के ज़माने में, कि भाई लड़कियां पिट भी रही हैं, लड़कियां घर के काम भी कर रही हैं, लड़कियां चार बर्दाश्त भी कर रही हैं, 4 बातें, और लड़कियां अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेती थी। तो इस वजह से, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई बाहर आ गया था इसलिए मैं चली गई थी। तो हम इस टॉपिक पे थे कि आजकल डिवोर्स केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि भाई दोनों कैपेबल है, लड़की भी कैपेबल है, लड़का भी कैपेबल है, तो लड़कियां नहीं बर्दाश्त करती हैं। लड़कियां आजकल नहीं ये चीज़ बर्दाश्त कर पा रही हैं कि भाई हम अगर अपने बच्चे का सब कुछ कर सकते हैं, हम अगर फैमिली देख सकते हैं, तो हम आपकी 4 बातें क्यों सुने। आजकल मेल्स का क्या हो गया बिहेवियर, कि ठीक है भाई, अगर तुम कमा रही हो तो तुम अपने लिए कमा रही हो, हमारे लिए क्या कर रही हो। ठीक है, अगर औरत, समझ लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर औरत 100% सैलरी में से 50% अपने ऊपर खर्च कर रही है, 50% बचा रही है, तो वो बचा किसके लिए रही है? आपके बच्चे के लिए बचा रही है, आपके फ्यूचर के लिए बचा रही है। ठीक है, और अगर वो 50% जो खर्चा कर रही है वो भी किस लिए कर रही है? ताकि वो खुद को खुश रख सके। तो इसमें गलत क्या है? और मैंने कई सारी ऐसी लेडीज भी देखी हैं जो 100 में से 100% बचा रही हैं, कुछ अपने ऊपर भी खर्चा नहीं कर रही हैं, स्टिल वो ये चीज़ सुनती है कि भाई ये तो कमा रही है तो अपने लिए कमा रही है, रख रही है तो अपने लिए रख रही है, हमारे लिए क्या कर रही है। यही रीज़न है जो आजकल मैरिजेस नहीं टिक रही हैं। लड़के को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर ये कमा रही है तो ये घर भी मतलब घर का भी देखे, खर्चा भी देखे, बच्चे को भी देखे, हमारे साथ बराबरी से कंधा से कंधा मिलाकर चले। ठीक है, चलो वो चीज़ भी वैलिड है, अगर चलो वो लोग रेंट से रह रहे हैं, 50-50% दोनों पार्टीज दे रही हैं। बट एक चीज़ और है, इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जब उसकी सैलरी का आप देख रहे हो 50-50%, तो घर के काम का भी तो 50-50% होना चाहिए। फिर क्यों आपसे आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो ऑफिस से आने के बाद भी घर पे आके खाना बनाए, बच्चे को देखे, बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अगर वो हर चीज़ वही 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 करेगी तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा ना कि उसको लगेगा कि भाई जब सभी मुझे को करना है तो भाई मैं इस रिलेशनशिप में क्यों रहूँ, आई शुड गेट आउट ऑफ इट। मैं अपनी दुनिया एटलीस्ट अपनी मर्जी से तो जी पाऊंगी। ये है मेन प्रॉब्लम। एंड गाइज, आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप भी मेरी ओपिनियन से सहमत हो ना, आपको भी लगता है कि मैं ये बातें जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही है, तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन रखना। एंड आपके ओपिनियन में क्या है कि बीइंग अ गर्ल इज़ अ कर्ज और नॉट, वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं थोड़े से ऐसे टॉपिक बनाती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ। एंड कई बार क्या होता है कि मेरे मन में भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं वो चीज़ मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से सामने बैठ के ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट मैं सोचती हूँ कि यार सोशल मीडिया पे तो हमारे जैसे लोग ही हैं जो सफ़र कर रहे हैं, तो वो अपना ओपिनियन भी बताएंगे और हमसे रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, बाय।